Hello dear learners, welcome back to Abit Shiksha. Today's current affairs is brought to you by Abit Shiksha. So let us begin. आज का date है 16th of and all the important articles are here as follows. First one is India launches Global Accelerate platform. ठीक है, you have to note down this name. This can be very helpful. So Global Accelerate platform to connect with agri innovators with global market. ठीक है, ये global world के बारे में यहाँ पर बात किया गया है और ये जो प्लेटफॉर्म है ये इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है. नाम क्या है? एक्सेलरेट प्लेटफॉर्म. ठीक है. सेकेंड इज इंडिया सेट टू होस्ट 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स. जो कॉमनवेल्थ का गेम्स होने वाला है इट विल हैपन इन अहमदाबाद सिटी. ठीक है, तो अहमदाबाद सिटी में जो है कॉमनवेल्थ का जो है गेम कंडक्ट किया जाने वाला है. दिस इज सेकेंड इंपॉर्टेंट आर्टिकल. एंड थर्ड इज द रोड टू जेंडर इक्विटी इन कोर्ट्स. जो हमारे कोर्ट्स है ना, वहां पर वुमेन का रिप्रेजेंटेशन बहुत ही ज्यादा स्टेग्नेटेड है, तो उसके रिगार्डिंग एक आर्टिकल आया है. क्या है? डेटा फैक्ट्स वगैरह हम लोग नोट डाउन करेंगे. ठीक है, चलिए विदाउट एनी डिले आई थिंक वी कैन बिगिन विद द सेशन. द फर्स्ट वन है इंडिया लॉन्चेस ग्लोबल एक्सेलरेट प्लेटफॉर्म. ठीक है, एक्सेलरेट प्लेटफॉर्म जो है ये लॉन्च किया गया है टू कनेक्ट एग्री इनोवेटर्स विथ ग्लोबल मार्केट्स. ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं क्या क्या फीचर्स रहने वाले इस प्लेटफॉर्म के. पहला है ग्लोबल एक्सेलरेट. ये क्या है? क्रॉस एग्रीकल्चरल इनोवेशन प्लेटफॉर्म है. ठीक है, was launched to connect Indian agricultural innovators with international markets, establishing India as a crucial hub for global agri innovation network. ठीक है, तो India will act as a crucial hub for global agri innovation. ठीक है, ये जो इनिशिएटिव है ये डेवलप किया गया है अगवाया या फिर एजीवाया एंड बायोएसटीएल विद सपोर्ट फ्रॉम आईकार. ठीक है, आईकार नहीं, इट इज इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल एंड इकोनॉमिक रिलेशन, ICRIER. ठीक है, ये तीनों ने मिलकर बनाया है और साथ ही फेडरेशन ऑफ सीड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, ये सब ने मिलकर बनाया है. और इन्होंने इनका एम क्या है? टू ब्रिंग टुगेदर स्टार्टअप इंक्यूबेटर्स एंड इन्वेस्टमेंट फ्रॉम कंट्रीज लाइक यूएस, ब्राजील, यूके, नीदरलैंड्स, इसराइल. ये सारे देशों से इन्वेस्टर्स हम इंडिया में लाना चाहते हैं. ठीक है, it focuses on creating market pathways for science-based and regenerative agricultural solutions. तो इनका बेसिक काम ये है कि ऐप के थ्रू जो है ये कुछ वो जो मार्केट में जो है कुछ इनोवेशन लाना चाहते हैं, स्पेशली क्लाइमेट चेंज के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला. ठीक, Accelerate seeks to bridge the gap linking India's vibrant agricultural ecosystem with St. Louis's innovation hub, fostering collaboration among innovators, investors and farmers. With India housing over 150 million smallholders, farmers and attracting over 2.5 billion US in agri-tech funding since 2020, the country is emerging as a global center for agricultural technology and innovation. तो देश में बहुत सारा जो एग्री का फंड्स भी आया है, एग्री में इनोवेशन भी हुए हैं, इसीलिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है इस टाइप के कुछ हम प्लेटफॉर्म बनाए ग्लोबल कनेक्ट के लिए. ठीक, हाईलाइटिंग इंडियाज चैलेंज, त्रिलोचन मोहपात्रा, चेयरमैन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज फार्मर राइट अथॉरिटी, PPVFR जो है ये आप लोगों ने एक्ट के बारे में सुना होगा. 2001 का एक्ट है ये, 2001 का है ये एक्ट. तो ये प्लांट वेराइटी को भी प्रोटेक्ट करता है और फार्मर के राइट्स को भी प्रोटेक्ट करता है ये एक्ट के द्वारा. हाँ, 2001 का एक्ट है. इन्होंने बोला है कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये स्मॉल फार्मर्स जो है उनके पास तक पहुंचना चाहिए जो टेक्नोलॉजी है, और फूड सिक्योरिटी भी इंश्योर करवाना होगा. ठीक है, द फ्यूचर ऑफ द एग्रीकल्चर डिपेंड्स अपॉन कोलैबोरेशन rather than isolation, adding that initiatives like Global Accelerate demonstrate how innovation partnership can improve sustainability and shared prosperity globally. ठीक है, तो प्लेटफॉर्म का नाम है एक्सेलरेट एंड ये वर्क कर रहे हैं फॉर ग्लोबल इनोवेशन. ठीक है, सेकेंड इज इंडिया सेट टू होस्ट 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स. ठीक है, सो अहमदाबाद सिटी जो है जिसको अहमदाबाद भी कहते हैं, अहमदाबाद सिटी जो है रिकमेंड किया गया है इसको एज अ कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स एग्जीक्यूटिव बोर्ड के द्वारा कि ये सिटी में हम 2030 का कॉमनवेल्थ जो है वो कंडक्ट करेंगे. लास्ट 2010 में हुआ था, अगर आपको याद हो, इट वाज अ मैसिव करप्शन स्कैंडल जो है बस्ट हुआ था कॉमनवेल्थ के गेम्स में, राइट. तो वो 20 साल के बाद, मतलब 2 डेकेड्स के बाद अब अहमदाबाद सिटी में कंडक्ट करवाया जाने की यहाँ पर बात की जा रही है. द फाइनल अप्रूवल ये आपको वैसे तो 26 नवंबर को मिलेगा बाय कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स जनरल इन ग्लासगो, लेकिन ये जो है
99% श्योर हो गए कि अहमदाबाद में ही होगा, ठीक है। इंडिया होस्टेड, ये 2010 में मैंने आपको जैसे बताया था न्यू दिल्ली में हुआ था, और 2030 का जो ये एडिशन है ये अब शायद आपके अहमदाबाद में होगा, ठीक है। और 2036 तक हम ओलंपिक्स भी कंडक्ट करवाना चाहते हैं, जो कि वो भी शायद अहमदाबाद में ही हो, ठीक है। तो अहमदाबाद सिटी जो है बहुत ही फोकस पे रहने वाला है। और इंडिया का जो मेन कंप्यूटर था वो था आपका नाइजीरिया, अबुजा जो सिटी है नाइजीरिया में, दे ऑल्सो वांटेड टू होल्ड, ठीक है। बट जो बोर्ड है उन्होंने क्या डिसाइड किया कि नाइजीरिया को 2034 का जो कॉमनवेल्थ होगा वहां पर उनको खेलने का उनको कंडक्ट करवाने का चांस दिया जाएगा, ठीक है। The evaluation process reviewed factors such as infrastructure, governance, athlete experience, alignment with Commonwealth values. With both India's and Nigeria जो है दोनों ही strong proposal थे, पर इंडिया जो है इस बार कंडक्ट करवाएगा 2030 का, एंड 2034 का it will happen in Nigeria, ठीक है। पीटी उषा जो है, ये इसको फैक्ट को नोट डाउन कर लीजिए, और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की जो है प्रेसिडेंट है पीटी उषा, and the head of Commonwealth Game Association India described the recommendation as an extraordinary honor for India. She emphasized that hosting the Centenary Games would showcase India's world-class sporting facilities, inspire youth and align the vision of Viksit Bharat, ठीक है। अहमदाबाद जो है ये रिसेंटली इन्होंने कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग का चैंपियनशिप्स का भी जो है होस्ट किया था उन्होंने, और इस काफी ज्यादा स्पोर्ट्स में इंफ्रास्ट्रक्चर में अपग्रेड हमें देखने को मिला है, और इट मेकिंग इट वेल इक्विप्ड, बहुत ही ज्यादा वेल इक्विप्ड है। लार्ज स्केल इंटरनेशनल इवेंट जैसे कॉमनवेल्थ या फिर एशियन गेम्स जैसे बड़े इवेंट्स को भी हम रख सकते हैं, ठीक है। वी कैन हैंडल इट, वी हैव दोज फैसिलिटीज जहां पर हम कंडक्ट करवा सकते हैं। सो दिस इज अ वेरी ग्रेट पुश फॉर स्पोर्ट्स एथलेटिज्म इन द कंट्री, ठीक है। चलिए we can move to the last news. The last news is the road to gender equity in courts, ठीक है। तो कुछ हमें डेटा फैक्ट्स जो है हम देख लेते हैं, ठीक है। रिसेंटली एक इंडिया जस्टिस रिपोर्ट एक आया था 2025 में, टाटा के द्वारा जो है इसको रिलीज किया जाता है। तो वुमेन का जो है पर्टिकुलरली हायर जुडिशरी में अंडर रिप्रेजेंटेशन दिखाया गया है, एंड इट इज कंटिन्यूइंग टू बी अ सैड रियलिटी, ठीक है। ये रहा इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 में रिलीज हुआ है, और वुमेन जो है हाई कोर्ट्स में ओनली 14%, ठीक है, जजेस है। इसमें भी ओनली 1 आउट ऑफ 25 हाई कोर्ट्स जो है, इसमें सिर्फ एक ही है जो चीफ जस्टिस ऑफ एनी हाई कोर्ट है, मतलब वी हैव 25 हाई कोर्ट्स, राइट। 25 हाई कोर्ट्स में सिर्फ एक ही हाई कोर्ट है, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, बट एक ही हाई कोर्ट है जहां पर वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट है। बाकी 24 जो चीफ जस्टिस है वो दे आर मेल, ठीक है। और इसमें भी एक और है कि सुप्रीम कोर्ट में 34 जजेस है, 34 जजेस में देयर इज ओनली 1 वुमेन जज, बट एक सिल्वर लाइनिंग क्या है कि ही इज एक्सपेक्टेड कि वो पहली वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनी, ठीक है। If no woman is inducted before she completes, the highest court of the country may have the unenviable distinction of a token representation of women. Out of 25, ये मैंने जैसे आपको बताया 25 हाई कोर्ट्स में only 1 is headed by a chief justice, ठीक है। ओनली 1 चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो कि चीफ जस्टिस है, एंड 1 जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जस्टिस बीवी नागरत्ना, ठीक है। द मेन रीजन फॉर जेंडर डिस्पैरिटी एज पर द राइटर इज कोलिजियम सिस्टम, ठीक है। बहुत ही ज्यादा बहुत ही ओपेक कोलिजियम सिस्टम जिसको कहा जाता है। ये जो है जजेस को लाते हैं, और उसमें काफी ज्यादा मे बी शायद वहां पर कुछ इश्यूज हो सकते हैं जिसके कारण विमेन इतना अंडर रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है। कोलिजियम सिस्टम जो है इसमें चीफ जस्टिस होते हैं एंड फ्यू अदर जजेस होते हैं। इन सच हाईली एलिटिस्ट क्लब वुमेन एंड अंडर प्रिविलेज सेक्शंस ऑफ सोसाइटी आर ग्रेट डिसएडवांटेज, ठीक है। पर एक अच्छी बात क्या है, जो 38% है ना महिलाएं, ये लोअर जुडिशरी जिसको हम सबॉर्डिनेट जुडिशरी जिसको हम कहते हैं, वहां पर 38% मतलब रिप्रेजेंटेशन है। दिस इज अ गुड थिंग कि लोअर कोर्ट्स में जो है वुमेन का स्ट्रेंथ है, बट उनको बेटर प्रमोशन दिया जाना चाहिए, जेंडर फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर देना होगा उनको इंफ्रास्ट्रक्चर क्रेचेस का फैसिलिटीज देना होगा, ठीक है, टॉयलेट्स वगैरह देना होगा। वो सब जो है यहाँ पर लैक करते हैं, जो हमारे सबॉर्डिनेट कोर्ट से ये लैक करते हैं। Nearly 20% of the women in the district complexes in 2023 lacked separate toilets for women, according to the report published
बाय द सेंटर फॉर रिसर्च एंड प्लानिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चरल लैक्यूनाज है जिसके कारण विमेन रिप्रेजेंटेशन इतना कम है अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल। ठीक है, एंड दीज आर ट्रू ऑल्सो। ठीक है, ये भी नहीं बोल सकते गलत है, गलत नहीं है, इज ट्रू ऑल्सो। ठीक है, सो आपको समझ में आया होगा। With this we have come to end of today's session. If you have liked this session, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next session very soon. Till then, study hard, take care, and thank you.